घूमना फिरना किसको पसंद नहीं होता है। हर कोई घूमने फिरने के लिए बस मौके के इंतज़ार में रहता है। कई सारे लोग तो पूरी ज़िंदगी दुनिया को घूम फिर कर देखने में ही बिता देते हैं, लेकिन देश विदेश घूमते वक्त हमें कई सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। किसी भी नई जगह जाने से पहले हमें वहाँ के हवा पानी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। विशेष रूप से खाने पीने के बारे में तो हमें जानकारी होना ही चाहिए। आज की इस वीडियो में आप एक ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जिसको कई देशों की यात्रा के दौरान उसकी ज़िंदगी ही खतरे में पड़ गई थी। इस महिला से मिलिए। इस महिला का नाम है डेनियला लिवरानी। 24 साल की यह लड़की स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग की रहने वाली है। आम लोगों की तरह ही डेनियला को भी घूमने फिरने का काफ़ी शौक था और ज़्यादातर ये महिला अकेले ही घूमने फिरने निकल जाया करती थी। डेनियला को नई नई जगह घूमना फिरना बहुत ही पसंद था और पिछले कई दिनों से वह ऐसा काम करते आ रही थी। दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी नई जगह पर जाता है तो उसे वहाँ की पूरी जानकारी पहले ही इकट्ठा कर लेनी चाहिए। विशेष रूप से नई जगहों पर होने वाले खतरों का ध्यान तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि नई जगहों पर कैसी समस्या आ जाए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी ना हुआ हो तो आप किसी बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। ऐसा ही कुछ डेनियला के साथ हुआ। डेनियला नाम की यह लड़की नई जगह घूमने की एक लिस्ट बनाकर रखी थी और उसी लिस्ट के मुताबिक वह सबसे पहले वियतनाम गई और वियतनाम के बाद वो एशिया जाने वाली थी। उसने सोचा था कि एशिया जाकर वहाँ के बारे में भी नई नई चीज़ें जानेंगी। और वियतनाम आने के बाद दूसरे ही दिन डेनियला का एक बाइक से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। किस्मत से उस एक्सीडेंट से डेनियला को कोई भी गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन एक्सीडेंट के कुछ ही समय बाद से उसे यह एहसास हुआ कि उसकी नाक में खुजली हो रही है, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नाक में होने वाली खुजली कम नहीं हो रही थी, धीरे धीरे उसकी खुजली बढ़ती ही जा रही थी और कुछ समय बाद डेनियला की नाक से थोड़ी थोड़ी खून भी बहने लगा। डेनियला को लगा कि शायद उस एक्सीडेंट के कारण उसकी नाक में छोटी मोटी चोट लग गई है और उसी चोट के कारण नाक में खुजली हो रही है और खून बह रहा है। और यही सोचकर उसने नाक में होने वाली खुजली और नाक से बहने वाले खून को इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके साथ ऐसा लगातार होता रहा। कुछ समय वियतनाम घूमने के बाद डेनियला अपने देश स्कॉटलैंड वापस आ गई। स्कॉटलैंड वापस आने के बाद जब वह नहाने गई तब उसे अपने ऊपरी होंठ पर कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। दरअसल डेनियला उस वक्त गर्म पानी से नहा रही थी और गर्म पानी से नहाते वक्त निकलने वाले भाप से नाक खुल जाती है। और ऐसा ही कुछ डेनियला के साथ हुआ। जब वह नहा रही थी तब उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक से कुछ चिपचिपा निकल रहा है। उसने हाथ लगाकर देखी तो उसके हाथ में नाक से बहने वाला खून लगा था। डेनियला को लगा कि शायद वियतनाम में हुए उस एक्सीडेंट के कारण उसकी नाक में खून का थक्का जम गया होगा और यही सोचकर फिर से नहाने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि उसके होठ में कुछ लगा हुआ है। तब डेनियला बाथरूम में ही लगे आईने में जाकर देखी और आईने में अपना चेहरा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने आईने में देखा कि उसकी नाक से कोई चीज़ थोड़ी सी बाहर दिख रही है और वो चीज़ पूरी तरह से अंदर है और यह देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। वो तुरंत पास ही के एक हॉस्पिटल गई और वहाँ डॉक्टरों ने भी बिना किसी देरी के उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। डॉक्टरों ने उसकी नाक को विशेष उपकरणों की सहायता से चेक किया। डॉक्टरों ने देखा कि उसकी नाक में एक बहुत बड़ी जोंक लगी हुई है। यह देखकर डॉक्टर और वहां पर मौजूद पूरा स्टाफ भी हैरान हो गया। उसे तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में लाया गया और उसका इलाज शुरू किया गया। विशेष उपकरणों की सहायता से डॉक्टरों ने डेनियला की नाक को खोला और लगभग आधे घंटे चले इस ऑपरेशन में डेनियला की नाक से उस जोंक को बाहर निकाल लिया गया। जब डॉक्टर उसकी नाक से जोंक को बाहर निकाल रहे थे तब डेनियला को यह महसूस हो रहा था कि कैसे वो जोंक उसकी नाक से चिपक कर बैठी हुई है। वो जोंक उसकी नाक से बाहर ही नहीं निकल रहा था। इस कारण डेनियला को बहुत ही असहनीय दर्द हो रहा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब इस जोंक को डेनियला की नाक से बाहर निकाला गया तब उसकी लंबाई पूरे 3 इंच की थी, लगभग हमारी एक उंगली के बराबर। नाक से बाहर निकाले जाने के बाद भी वह जोंक जिंदा था और तेज़ी से यहाँ वहाँ चल रहा था। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह जोंक डेनियला की नाक में कैसे गया। डेनियला ने बताया कि शायद वियतनाम में हुए उस एक्सीडेंट के कारण ये जोंक उसकी नाक में चली गई होगी, लेकिन वहाँ पर मौजूद डॉक्टरों ने ऐसा होने से मना कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि ये ज़रूर गंदे पानी के कारण ही अंदर चली गई है
और डॉक्टरों ने ये भी बताया कि ये जोंक इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो अब सीधा आंखों पर हमला करने वाली थी या सिर के ही किसी दूसरे नाजुक हिस्से पर हमला कर सकती थी। और डॉक्टरों ने बताया कि इसी जोंक की वजह से डेनियला की नाक से बार बार खून आ रहा था और उसकी नाक में खुजली हो रही थी। समय रहते डेनियला का इलाज ना किया जाता तो 3 इंच की ये जोंक और बड़ी हो सकती थी और डेनियला के शरीर के अलग अलग हिस्सों से होते हुए अगर ये दिमाग तक पहुंच जाती तो डेनियला को बचा पाना लगभग मुश्किल हो जाता। हालांकि डेनियला आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और सोशल मीडिया में आए दिन अपनी तरह तरह की फ़ोटोज़ डालती रहती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने और नया सीखने को मिला हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही देश और दुनिया की विचित्र जानकारियाँ हमारे इस चैनल के माध्यम से आती रहती हैं। धन्यवाद।